आज अश्विन कृष्ण एकादशी बुधवार 25 अक्टूबर 2023 है। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरदमन्दरेणुत्कटा। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंकरन। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। कल अश्विन शुक्ल पक्ष द्वादशी गुरुवार 26 अक्टूबर 2023 को प्रभु श्री जी में अधिक का 56 भोग अर्थात बड़ा मनोरथ है। इस कारण प्रभु श्रीनाथ जी के प्रातः मंगला दर्शनों के उपरांत सीधे राजभोग के दर्शन ही 11:15 बजे के लगभग खुलेंगे। यदि आप दर्शन करने आ रहे हैं तो इस तथ्य का ध्यान रखें। यह तो हमें ज्ञात ही है कि आगामी अश्विन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण है। इस कारण श्री जी की सेवा प्रणालिका में कुछ परिवर्तन रहेंगे। ध्यान से श्रवण करें और सेवा में उपयोग करें। कल प्रभु श्रीनाथ जी को द्वादशी का नियम का महारास की भावना का मुकुट का श्रृंगार धराया जाएगा और शयन के समय चुनरी का उपरना एवं छेड़ान के श्रृंगार धराए जाएंगे। शरद पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण होने एवं चतुर्दशी का क्षय होने के कारण अश्विन शुक्ल त्रयोदशी को प्रभु श्री जी की सेवा में शरद पूर्णिमा उत्सव का संपूर्ण क्रम पूर्ण किया जाएगा। इस संदर्भ में सेवा प्रणालिका सहित संपूर्ण जानकारी हम कल की प्रस्तुति में रखेंगे। वहीं अश्विन शुक्ल पूर्णिमा 28 अक्टूबर 2023 को दीपावली के दशमी के आगम के श्रृंगार प्रभु को धराए जाएंगे। इसी दिन ग्रहण होने के कारण राजभोग के अनवसर 11 बजे से पूर्व एवं शयन के अनवसर सायंकाल 6 बजे से पूर्व हो जाएंगे तथा कार्तिक कृष्ण एकम को शरद के परचारकी के श्रृंगार प्रभु को धराए जाएंगे और मनोरथ होगा। चंद्र ग्रहण से संबंधित विस्तृत जानकारी हम आगामी प्रस्तुति में रखेंगे। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। रास पंचाध्यायी के आधार पर श्री जी को शरद पूर्णिमा रास महोत्सव के मुकुट के 5 श्रृंगार धराए जाते हैं, जिसके तहत प्रभु को आज महारास की सेवा का नियम का द्वितीय मुकुट का श्रृंगार धराया गया है। हल्के से भाव कीर्तन का अवलोकन करते हैं। श्याम सजनी शरद रजनी कुलीन माध्य नृत्य नाट तांत्रिक। आइए सर्वप्रथम निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में
दंडवत कर लेते हैं और श्री चरण कमलों से ही दर्शन प्रारंभ करते हैं। श्री चरणों में प्रभु ने आभरण से मिलवा ही नूपुर, पेंजनिया और बिछियाँ धारण की हुई हैं। अब जो नित्य नवनीत है, परम मंगलकारी है, ऐसे प्रभु के सुंदर मुखारविंद के दर्शन करते हैं। प्रभु ने श्री मस्तक पर तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर धारण किए हुए हैं। प्रभु के अधरों की मंद मुस्कान हर किसी को सम्मोहित कर रही है और प्रभु अपने अध खुले नेत्रों से हम पर कृपा दृष्टि डाल रहे हैं। अपने निज भक्तों को प्रभु ने किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करें। श्री जी के पार्श्व भाग में आज द्वे द्वे गोपी बीच बीच माधव अर्थात दो गोपियों के बीच में माधव श्री कृष्ण खड़े रास कर रहे हैं। ऐसी रासलीला के भावना की चित्रांकन वाली सुंदर पिछवाई सजाई गई है। जल रंगों से ही चित्रित हाशिया बना हुआ है और खंड पाट पर भी चित्रकारी वाले वस्त्र सजाए हुए हैं। अन्य साज में प्रभु के समक्ष गादी, तकिया एवं चरण चौकी पधराए हुए हैं, जिनमें से गादी एवं तकिया पर श्वेत वस्त्रों की बिछावट की गई है। स्वर्ण की रत्न जड़ित चरण चौकी पर सफ़ेद मखमल मड़ी हुई है। स्वर्ण के रत्न जड़ित दो पड़घाजी पधराए हुए हैं, जिनमें से एक पर बंटा जी एवं दूसरे पर झारी जी पधराई हुई हैं। चर्वित तांबूल की सेवार्थ प्रभु के समक्ष चांदी की तृष्टि जी भी पधराई हुई हैं। प्रभु ने आज वस्त्रों के रूप में जिनको धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। प्रभु को आज किनारी से सुसज्जित लाल रंग की सलीदार जरी का सूथन धराया गया है, जिस पर पीली सलीदार जरी के ही वस्त्रों से सिद्ध दोनों कांचनिया एवं पीतांबर, जिसे रासपटका भी कहते हैं, धराए गए हैं। दोनों ही वस्त्र रुपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित हैं। श्याम सूत्रों की चोली धराई गई है, तो श्वेत ठाड़े वस्त्र धराए गए हैं। अब जिन्हें श्रृंगार एवं आभरण के रूप में धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को वनमाला का अर्थात चरणारविंद तक का भारी श्रृंगार धराया गया है, जिनमें कंठहार, बाजूबंद, पौची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण स्वर्ण में जड़ित हीरा और मोतियों के मिलवा धराए गए हैं। श्री कंठ में आज हीरा की बद्धी एवं बद्धी की कंठी धराई गई है, जिनके साथ कली, कस्तूरी और कमलमाला धराई हैं। अब प्रभु ने जिनको श्री मस्तक पर धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को रास की भावना से मुकुट का साज धराया गया है, जिसमें रत्नों से सुसज्जित आभरण से मिलवा मुकुट की टोपी धराई गई है। टोपी पर आभरण से ही मिलवा सिरपेच धराया हुआ है। सिरपेच के ऊपर स्वर्ण जड़ित रत्नों का डांख का मुकुट अंगीकार करवाया गया है। यह उल्लेखनीय है कि शरद रास में चोटी जी नहीं धराई जाती हैं। श्री कर्ण के श्रृंगारों के दर्शन करते हैं। प्रभु को आज स्वर्ण जड़ित हीरा से सिद्ध किए हुए मयूराकृति कुंडल धराए हैं। फूल घर की सेवा के तहत प्रभु को आज गुंजा माला के साथ श्वेत, लाल, पीले पुष्पों की, रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली दो माला जी धराई गई हैं। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक एवं श्री हस्त पर
पुष्पों से सिद्ध किए हुए सुंदर छोगाजी धराए गए हैं। प्रभु के दाएं श्रीहस्त में एक कमल की कमल छड़ी धराई गई है, जिसके साथ स्वर्ण से ही सिद्ध की गई वेणु जी धराई गई हैं। प्रभु की कटी पर 2 वैत्र जी धराए गए हैं। दोनों ही वैत्र जी स्वर्ण से ही सिद्ध किए हुए हैं। खेल की भावना से प्रभु के समक्ष जो साज पधराया गया है, उसमें पट रूपहरी जरी का किनारी के हाशिया से सुसज्जित और गोटियां उत्सव वाली पधराई गई हैं। इन सभी साज, श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत प्रभु श्री जी की छवि अद्भुत लग रही है। इस अलौकिक छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए आरसी दिखाई गई है। आज यह आरसी नित्यवत की भांति चांदी से सिद्ध की हुई सुंदर कलात्मक काम वाली है। अब जिन कीर्तनों के भावों से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है, उनका अवलोकन करते हैं। मंगला में मान लाग्यो गिरधर गावे, राजभोग में बन्यो रास मंडल अहो ब्रज, आरती में ततथई रास मंडल, शयन में श्याम सजनी शरद रजनी, मान के पद में सब ही में तो सौ प्राण, पौड़वे के पद में दंपत्ति पोढ़ें रसबतियाँ करत। कीर्तनों का गायन किया जा रहा है। आगामी कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा तक 8 दर्शनों में रास के पदों का गायन होगा। श्री जी की सेवा का अन्य सभी क्रम नित्यवत ही हो रहा है, जिसमें भोग सेवा का अवलोकन करें तो प्रभु को दूध घर, बाल भोग, रसोई एवं शाक घर में सिद्ध होने वाली विविध सामग्रियों का मंगल भोग, ग्वाल भोग, राजभोग एवं संध्याकालीन दर्शनों में भोग अरोगाया जा रहा है। विशेष में प्रातःकालीन भोग सेवा में प्रभु को विविध प्रकार के संधाना अर्थात अचार अरोगाए जाते हैं। वहीं संध्याकालीन भोग सेवा में प्रभु को मौसमी फलों का भोग नित्य अरोगाया जाता है। शयन के समय प्रभु को सुपाच्य एवं हल्का भोग अरोगाया जाता है। इनके अलावा नित्य सेवा में प्रभु को पानघर की सेवा के तहत तांबूल बीड़ा अरोगाए जाते हैं। मंगला, श्रृंगार, राजभोग, भोग आरती दर्शनों में प्रभु श्री जी की नित्य आरती उतारी जाती है। आइए आज की एक और विशेषता के दर्शन करते हैं। आज प्रभु श्री जी को जो मुकुट का श्रृंगार धराया गया है, वह श्री ललिता जी की भावना से है और इसी भावना से संध्या आरती दर्शन उपरांत सारे वस्त्र, श्रृंगार, ठाड़े वस्त्र, पिछवाई आदि बड़े करके शयन के दर्शन में मंगला के दर्शन की भांति गुलाबी उपरना एवं गोल पाग पर हीरा मोती के छेड़ान के श्रृंगार धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर लूम और तुर्रा भी धराए जाते हैं। तत्पश्चात प्रभु के शयन के दर्शन खुलते हैं। इसके अलावा संध्या समय शयन में आकाशदीप भी प्रज्वलित किया जाता है और मानसी गंगा की भावना से दीप झाड़ प्रज्वलित किया जाता है, जिसमें आप भी दीप प्रज्वलित कर परिक्रमा कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं।
श्याम सजनी शरद रजनी कुलीन माध्य नृत्य नाट तांत्रिकता तांत्रिकता तीर बंद करत कामिनी श्याम सजनी शरद रजनी कुलीन माध्य नृत्य नाट तांत्रिकता तांत्रिकता तीर बंद करत कामिनी श्याम सजनी शरद रजनी गीड गीडाम गीड गीडाम गीड 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 गीडाम धी धी कीटताय लागदई झाम 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 झन नन सूर उपंगनी श्याम सजनी शरद रजनी श्यामा कोय नाद भावे तांत्रिकता तांत्रिकता गति ही लावे तत् 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 शब्द लेत कोटि कामिनी गति लावे तत् 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 शब्द लेत कोटि कामिनी कृष्णदास यश ही गावे करता थे न
लाल संग रास रंग लेत मान रसिक रवन ग्रता ग्रता त थे गाती लीने लाल संग रास रंग लेत मान रसिक रवन सारे गाय पधनि ध्वनि सुनय ब्रज राजकुंवर गायवतरी अति जयति संगीत निपुणरी तन आन गति जीने लाल संग राग रंग लेत मान रसिक रवन मुदित मुदित शरद चंद बंद टूटे कंचुकी के वैभव निरख निरख कोटि मदन हीने बिहरत बनरास विलास दंपति मन ईषद हास शीत स्वामी गिरिवार। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।